हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में हमें मिलवाया जाता है हमारे मेन लीड से, जिनका नाम है मिस्टर डू। कंपनी में सब उनको माइंड रीडर कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि वो किसी का भी फेस देखकर उनका माइंड रीड कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर भी वो यही कर रहे होते हैं, वो अपने अंकल और उनके फ्रेंड्स के फेसेस देख रहे होते हैं और पता कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। मिस्टर डू किसी की भी बात नहीं सुनते, उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं और इसीलिए उन्होंने एक चिल्ड्रन बेस्ड प्रोजेक्ट भी बनाया है। मिस्टर डू इन सबसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर दाइजू आता है, जो कि मिस्टर डू का फ्रेंड है, और आके कहने लगता है कि सारा सेटअप हो चुका है, जल्दी से आ जाओ। फिर ये दोनों इन सबको बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर ये दोनों यहाँ पर आते हैं, तभी मिस्टर डू स्टेज पर अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। तभी मिस्टर डू को पता चलता है कि यहाँ पर वीडियो टीम नहीं पहुंची है, और फिर वो यहाँ पर वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं और ये सब सीन दिखा रहे होते हैं। और वो और कोई नहीं, उनकी सेक्रेटरी होती है, जिसका नाम है जंग, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके बॉस उसे उंगलियों पर नचाते हैं। जो काम करने के लिए बोलते हैं वो उन्हें टाइम पर ही चाहिए, इसलिए जंग यहाँ पर उनका सारा सामान लेकर उनके पास फटाफट जा रही होती है। तभी उसके कलीग्स उसे रोक लेती है और कहती है कि अब ये सब करके क्या फायदा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म होने वाला है, अब तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जंग कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम बाद में मुझे जो कहना है वो कह लेना, अभी मुझे जाने दो। और ये कहकर फटाफट वहाँ से निकल जाती है और भागते हुए मिस्टर डू के पास आती है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि तुम तो लेट हो गई। तभी जंग सारी सिचुएशन बताते बताते उनकी ड्रेस चेंज करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दो। तभी मिस्टर डू उसके पास आते हैं और पाउट करते हैं। ये देखकर पहले तो जंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है, फिर उसको याद आता है कि हाँ लिप बाम, उनके लिप बाम लगानी है, और तभी वो लगाने लगती है। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। फिर यहाँ पर मिस्टर डू सभी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ जंग गॉड से प्रे कर रही होती है कि गॉड प्लीज मेरी ये सेक्रेटरी वाली जॉब नहीं छूटनी चाहिए। ये इसलिए इतना डर रही है क्योंकि इसे पता है कि मिस्टर डू हर साल अपनी सेक्रेटरी चेंज करते हैं और इससे काम करते हुए 1 साल हो चुका है, इसीलिए ये डर रही है कि अब मेरी भी जॉब चली ना जाए। नेक्स्ट सीन में वो अपने कलीग के पास आती है मिस्टर डू की पिछली सेक्रेटरीज के बारे में जानने के लिए, और तभी उसे पता चलता है कि एक सेक्रेटरी थी जिसने 3 साल यहाँ पर काम किया था और मिस्टर डू उसे प्रमोशन भी देने वाले थे। ये सब सोच के वो कहती है कि इसका मतलब मेरे पास भी एक चांस है यहाँ पर रुकने का। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, मिस्टर डू और दाइजू खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी दाइजू उसे बताता है कि कल कंपनी स्पोर्ट्स इवेंट है, क्या तुम आओगे या हमेशा की तरह नहीं आओगे। तो मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, वैसे भी मुझे सब चीज़ों के लिए मना कर रखा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मिस्टर डू नीचे देखते हैं और कहते हैं कि वो देखो सेक्रेटरी जंग कैसे भीड़ में से आ रही है, उसे कोई जगह ही नहीं दे रहा है। तभी दाइजू कहने लगता है कि क्या तुम्हें इतनी भीड़ में और इतनी दूर से वो दिख रही है, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी दाइजू कहता है कि तुम उसे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो और वो भी तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं करवा लेते। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि ऐसी ही सेक्रेटरी थी जो मेरे बारे में सब जानती थी, और तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया। यहीं पर सीन कट जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है, जंग मिस्टर डू के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ सर मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और उन्हें कन्विंस करने लगती है। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है, मैं सोचूंगा। ये सुनकर सेक्रेटरी जंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें थैंक यू कहते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उन्हें घर पर छोड़ने के लिए आती है और जैसे एक गेट खोलती है उनके सर पर चोट लग जाती है, जिससे कि वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी उन्हें वो धुंधली धुंधली दिखने लगती है, जिससे वो कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना होगा, और फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरा चेकअप कीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, छोटी सी चोट है, इतने से में क्या होता है, और वैसे भी तुम्हारी सर्जरी तो 20 साल पहले हुई थी, इतनी छोटी सी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि आप ही ने मुझे शुरुआत से हर चीज़ के लिए मना किया है, मैं आज तक शॉपिंग के लिए नहीं गया, ना भीड़ में मुझे जाना है, ना गर्मी में मुझे जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं कुछ गेम भी नहीं खेल सकता। तो डॉक्टर को कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, तुम जाकर बस घर पे रेस्ट करो, और कुछ नहीं हुआ है। फिर वो घर आते हैं, तभी अपने गेट पर एनर्जी ड्रिंक देखते हैं जो कि जंग छोड़ के गई थी उनके लिए, और वो लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर बैठकर वही कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होते हैं और जंग की सारी बातें याद कर रहे होते हैं कि कैसे उसने 1 साल इतनी मेहनत से काम किया, और यही सब ये बैठकर सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, जंग यहाँ कह रही होती है कि आज तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बॉस और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, लास्ट शॉट तो देना ही होगा। फिर यही कहकर वो यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट में आती है और पुशअप्स करने लगती है। तो सभी कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो जंग कहती है कि मैं अपने बॉस के साथ एक गेम खेलूंगी, इसलिए मैं अपनी एनर्जी बूस्ट कर रही हूँ। तभी ये सब कहने लगते हैं कि ये तुम क्या ख्यालों में खोई हुई हो, बॉस तो कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए आते ही नहीं है, ना पिछले साल, ना उससे पिछले साल, ना उससे पिछले साल, तो इस बार क्यों आएंगे। ये सब सुनकर जंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर डू आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी दाइजू वहाँ आता है और कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर बहुत गर्मी भी है, यहाँ पर बहुत भीड़ भी है, और यहाँ पर हर जगह खतरा ही खतरा है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैं आज आ गया, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा।
फिर वो सेक्रेटरी जंग के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आज तुम्हारी वजह से ही आया हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं। और तभी वो जंग को उठाते हैं और रेस में दौड़ने लगते हैं। तभी मिस्टर डू के अंकल उसे देखते हुए कहते हैं कि ये आज भाग क्यों रहा है, और इसी बीच ये दोनों विनर होते हैं और रेस जीत जाते हैं। जंग बहुत ज्यादा खुश होती है और मिस्टर डू को गले लगा लेती है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि यही मेरा गुड बाय कहने का तरीका है, मैं इसी तरीके से सबको कहता हूँ, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। और यही सब सुनकर जंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहने लगती है कि प्लीज बॉस ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। तभी बॉस कहने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही ये तुम्हें पता था कि मैं हर साल सेक्रेटरी चेंज करता हूँ, तो फिर अब तुम ये सब एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो। तो जंग कहती है कि मैंने सोचा मैं अपने काम से आपको इम्प्रेस कर दूंगी, जिससे कि मैं और ज़्यादा काम कर सकूँ आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपने जो कहा वो मैंने किया। मेरे बैग में मेरे सामान से ज़्यादा आपका सामान है। मैं खुद खाना नहीं खाती थी, लेकिन आपकी फिशेस को खाना खिलाना नहीं भूलती थी। और मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी को छोड़ के मैं आपकी मॉम की गिफ्ट लेने जाती, लेकिन आपको इससे कुछ भी नहीं। और यही सब कहकर रोने लगती है, लेकिन मिस्टर डू उसे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ जंग को उनकी कलीग्स का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आज ऑफिस में सेक्रेटरीज का फेयरवेल है, तो तुम भी आ जाना। तो जंग कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू के अंकल दाइजू को यहाँ लंच के लिए बुलाते हैं और यहाँ सभी लोग मिस्टर डू की तारीफ कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली दाइजू को नीचा दिखाते हैं। इससे दाइजू बहुत ज्यादा अपसेट होता है और मिस्टर डू से थोड़ा जेलिस भी फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू यहाँ दाइजू को ही ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ जंग अपना सारा सामान लेने के लिए ऑफिस में आती है और उसे लगता है कि मिस्टर डू यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर डू यहाँ पर है और वो छुप जाती है। तभी मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सब लोग यहाँ पर बैठकर पार्टी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम मिस्टर डू को नहीं छोड़ने वाले, वो हमसे कितनी मेहनत करवाते हैं और फिर हमें ऐसे निकाल देते हैं। और सभी लोग उनको मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू यहाँ बोट में दाइजू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई और ही आता है जिसने मास्क पहन रखा होता है और वो मिस्टर डू को मारने लगता है। तभी मिस्टर डू वहाँ से भागते भागते यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हो कौन और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ ये पांचों कहने लगते हैं कि हाँ मारने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जंग कहती है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये आदमी मिस्टर डू को मार रहा होता है और तभी उन्हें वहाँ पर जंग दिखती है और वो उसे आवाज़ देने लगते हैं। तभी जंग ऊपर देखती है और फटाफट वहाँ पर पहुँचती है। फिर ये आदमी इनको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जंग उसे पीछे से आकर मार के गिरा देती है। तभी मिस्टर डू उसका मास्क हटा के उसकी शक्ल देखते हैं और कहने लगते हैं कि ये आदमी तो मेरा देखा देखा सा लग रहा है। वो कुछ और सोच पाते जब तक वो आदमी उठकर उन पर फिर से हमला कर देता है, जिससे कि वो नीचे जाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है वो हॉस्पिटल में होते हैं और उठते ही कहने लगते हैं कि डॉक्टर गू कहाँ पर है, आप लोग उनकी जगह पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर डॉक्टर गू को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन उनके सामने तो डॉक्टर गू ही खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं ही तो डॉक्टर गू हूँ, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो। लेकिन मिस्टर डू को तो यहाँ पर डॉक्टर गू की जगह कोई और ही दिख रहा होता है। तभी वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर गू नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंस्पेक्टर जंग से पूछने लगते हैं कि तुम वहीं पर एक विटनेस थी, तो तुम बताओ क्या हुआ, या फिर तुमने मर्डर किया है। लेकिन जंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो उन्हें बचा रही थी, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो। फिर यहाँ दिखाता है जहाँ मिस्टर डू इन्हीं को देख रहे होते हैं और उनको अलग अलग शक्लें दिख रही होती हैं। इससे डर के वो बाहर भागने लगते हैं और बाहर भी आकर उन्हें सबकी शक्लें अजीब लगती है और वो डर कर यहाँ पर छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें जंग आती हुई दिखती है, जिसका फेस उन्हें बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत रिलीफ फील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंग उन पर चिल्लाने लगती है कि आप तो यहाँ पर एकदम हट्टे खट्टे तंदुरुस्त खड़े हो, लेकिन मुझे तो इंस्पेक्टर ने मर्डरर बना दिया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उनके पास आने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर डू उसे गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर जंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और मिस्टर डू कहने लगते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। अब ये सब देखकर हमें पता तो चल गया है कि मिस्टर डू को जंग के अलावा और किसी का फेस नहीं दिख रहा। क्या अब भी वो उसे फायर करेंगे या फिर अपने पास ही रखेंगे, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।